नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड के पहले पाठ, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक में इनके द्वारा लिखित 2 कविताएं, आत्मपरिचय और दूसरा एक गीत पुस्तक में है, जिसमें से आत्मपरिचय ये इस सत्र में नहीं है। सत्र 2020-21 में आत्मपरिचय को हटा दिया गया है, इसलिए एक गीत इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न इसमें देखिए, एक गीत कविता हरिवंश राय बच्चन जी के किस काव्य संग्रह से ली गई है? क. आमंत्रण, ख. निशा निमंत्रण, ग. आह्वान और घ. निमंत्रण। इसमें से ख विकल्प आपका इसका सही उत्तर होगा। एक गीत या कविता हरिवंश राय बच्चन जी के निशा निमंत्रण नामक काव्य संग्रह से ली गई है। इस प्रकार इसका उत्तर होगा निशा निमंत्रण। दूसरा प्रश्न देखिए, कविता में क्या जल्दी जल्दी ढलता है? सुबह, ख विकल्प है आपका शाम, ग. रात और घ. दिन। ये कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता की पंक्तियां हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी इसका घ विकल्प दिन सही होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी इस शब्द में कौन सा अलंकार है? क. पुनरुक्ति प्रकाश, ख. यमक, ग. उपमा और घ. श्लेष अलंकार। जल्दी जल्दी इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि जल्दी शब्द की पुनः उक्ति है। जल्दी शब्द को फिर से बोला जा रहा है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसलिए इसका विकल्प का उचित उत्तर होगा। प्रश्न 4, कवि को पथ में क्या होने की आशंका है? क. प्रकाश, ख. अंधकार, ग. रात, घ. दोपहर। हो जाए न पथ में रात कहीं, ये कविता की पंक्ति है, तो इसका उत्तर ग विकल्प रात सही होगा। पांचवा प्रश्न देखिए, दिन का थका पंथी क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलता है? यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। क्या सोच करके? क. मंजिल दूर नहीं है, ख. घर दूर नहीं है, ग. घर में सब हैं और घ. घर में आराम करेगा। क्या सोचकर थका पंथी जल्दी जल्दी चलता है? यह सोच करके कि उसकी मंजिल दूर नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा विकल्प का। मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। प्रश्न 6, हो जाए न पथ में रात कहीं, यहाँ किस पथ की ओर कवि ने संकेत किया है? क. राजपथ, ख. धर्मपथ, ग. मरण पथ और घ. जीवन पथ। इसमें कवि ने किस पथ की ओर संकेत किया है? इसमें कवि ने जीवन पथ की ओर संकेत किया है। हो जाए न पथ में रात कहीं, इसमें कवि ने जीवन पथ की ओर संकेत किया है। प्रश्न 7, प्रत्याशा शब्द उपयुक्त, प्रत्याशा इस शब्द का उपयुक्त विग्रह है। क. प्रतिधन आशा,
ख प्रधन्त्याशा, ग प्रत्याधनशा और घ प्रत्यधन आशा। इसमें से प्रतिधन आशा ये विकल्प सही विग्रह होगा। प्रत्याशा शब्द का उपयुक्त विग्रह है प्रतिधन आशा, प्रत्याशा। प्रश्न 8, नीड शब्द का अर्थ है क घोंसला, ख बीज, ग घर और घ पिंजड़ा। कविता की पंक्ति है, नीडों से झांक रहे होंगे। इसमें नीड शब्द का अर्थ है घोंसला, यानी पक्षी अपने घोंसले से झांक रहे होंगे और अपने माता पिता का इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए इसका का विकल्प इसका उत्तर होगा। प्रश्न 9, परों शब्द का अर्थ है यह ध्यान परों में चिड़िया के। इसमें परों शब्द का अर्थ है क पैरों, ख पंखों, ग कंधों और घ भुजाओं। इसमें परों का अर्थ है पंखों, चिड़िया के पर यानी पंख। प्रश्न 10, मैं हूँ किसके हित चंचल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश और प्रश्न अलंकार। बच्चों, इसमें प्रश्न अलंकार है क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। मैं हूँ किसके हित चंचल, इसलिए इसमें प्रश्न अलंकार है। प्रश्न 11, मुझसे मिलने में कौन सा अलंकार है? क अनुप्रास, ख श्लेष, ग यमक और घ प्रश्न। इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। म मुझसे मिलने, इसमें म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा।